Hello guys, welcome to Passion of Education. So today we will start how to organism reproduce यानी कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है एंड बायोलॉजी का चैप्टर 3। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये तो बात की बात है। आपको ये नहीं लगता कि इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, या फिर वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। मतलब कि हमें सर्वाइव करने के लिए लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन हमारा रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस है नहीं। सो विदाउट रिप्रोडक्शन वी कैन अलाइव। तो हमारा क्वेश्चन है कि वाई वी डू रिप्रोडक्शन, तो हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। सो लेट स्टार्ट। तो आप ये बताइए, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। यानी कि अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि अर्थ पर वो नहीं रह जाएंगे, यानी कि उनकी स्पीसीज अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इसी वजह से सभी ऑर्गेनिज्म अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज़। तो समझ आया कि हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो इतनी बड़ी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होता है रिप्रोडक्शन का। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बीइंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी तरह एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन i.e. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन एनिमल्स। यानी कि आप किसी भी एनिमल्स में दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, दो। कौन कौन सा, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन मतलब कि जैसे कि अपने आप मम्मी पापा को देखिए और अपने आप को देखिए। आप अपने मम्मी पापा की तरह एग्जैक्ट तो नहीं दिखते, थोड़ा बहुत डिफरेंट आप होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि वेरिएशन की वजह से। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वेरिएशन क्या होता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो पहला इम्पोर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड ग्रेट स्कोप फॉर वेरिएशन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। क्योंकि आप एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप दो कलर को मिलाते हैं तो दोनों मिलकर एक नया कलर फॉर्म करेगा, एक डिफरेंट कलर फॉर्म करेगा। तो सेम प्रोसेस हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से जो एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स से डिफर होता है। इसके बाद है वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। यानी कि अगर किसी भी स्पीसीज़ को सर्वाइव करना है तो उसके लिए वेरिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा वेरिएशन हेल्प्स अ स्पीसीज टू अडॉप्ट डिफरेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी कि वेरिएशन है जो वो किसी भी नई स्पीसीज़ को इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होती हैं उनको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। तो हम देख चुके हैं वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। वेरिएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो नए नए स्पीसीज़ कहाँ से हमें मिलेंगे। तो इसीलिए वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड इट्स काइंड। रिप्रोडक्शन और उसके प्रकार।
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डिफरेंस है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमिट। यानी कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होता है। मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमिट क्या होता है, ओवा। और हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, यानी कि इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता। और दूसरा डिफरेंस है हमारा, मेल एंड फीमेल गैमिट टू फ्यूज टू फॉर्म द zygote which develop into a new individual। यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं जो कि एक नए इंडिविजुअल में डेवलप करता है। जैसे कि मेल गैमिट क्या है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमिट क्या है, ओवा। ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनने के बाद ये बाद में इम्ब्रियो बन जाएगा। इम्ब्रियो बनने के बाद ये एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं असेक्सुअल में क्या होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड आइदर बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी और बाय द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द पेरेंट बॉडी। यानी कि इसमें जो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, या तो पेरेंट बॉडी जो होता है वो उसका डिवीज़न होगा, या तो फिर डिफ्रेंशिएशन होगा। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कई मोड्स होते हैं, तो वही अब हम देखेंगे। तो पहला है हमारा फिजन। अब फिजन जो होता है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, पहला तो बाइनरी फिजन एंड दूसरा मल्टीपल फिजन। तो पहले चलिए देखते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन मेथड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये बहुत ही कॉमन मेथड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ अ डिवीज़न ऑफ द पेरेंट सेल इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें जो पेरेंट सेल होती हैं वो 2 आइडेंटिकल डॉटर में डिवाइड हो जाती है, बाद में वो दोनों आइडेंटिकल डॉटर नए नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियम। अब इसके बाद है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है, चलिए देखते हैं। पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस मेनी आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल। यानी कि इसमें जो पेरेंट सेल है वो बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, तो उसके बाद वो एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है। तो यही होता है हमारा मल्टीपल फिजन, जो कि प्लाज्मोडियम है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लेज़मिनिया। आप देख रहे हैं छोटे छोटे डॉटर सेल बन रही हैं, तो बाद में ये एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगी। अब इसके बाद है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। एडल्ट ऑर्गेनिज्म ऑन मैचुरेशन ब्रेक अप इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट, ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि फ्रैगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जब मैच्योर होता है तो स्मॉलर फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो ईच फ्रैगमेंट होता है वो बाद में एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगारा। अब फिगर देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये दोनों पार्ट नए नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए, नए नए इंडिविजुअल में डेवलप हो गए। अब इसके बाद है हमारा बडिंग। अब बडिंग हम क्या होता है इसको देखेंगे। तो बडिंग क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड अराइज ऑन द पेरेंट बॉडी। यानी कि एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है जिसे हम बोलते हैं बड, जो कि अराइज करने लगता है पेरेंट बॉडी पर। बाद में वो सेल डिवीज़न से ग्रो करने लगेगा, उसके बाद वो पेरेंट बॉडी से ब्रेक करके एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। तो यही सब लिखा हुआ है। स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड अराइज ऑन द पेरेंट बॉडी, द बड grows by repeated cell division, it then breaks off from the parent body and develops into a new individual। समझ में आया।
आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, स्पॉन्जेस, कोरस, ईस्ट्स। और बडिंग इन हाइड्रा आपने क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ा ही होगा। तो अब हम देखेंगे रीजनरेशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। रीजनरेशन क्या होता है? तो रीजनरेशन क्या होता है ये अब हम देखेंगे। रीजनरेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू जनरेट लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। यानी कि किसी वो ऑर्गेनिज्म का कोई डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स होता है वो बाद में रीजनरेट कर लेता है। तो रीजनरेशन प्रोसेस से वे रिप्रोडक्शन करते हैं। रीजनरेशन इज़ कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। यानी कि रीजनरेशन जो होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल से कैरिड किया जाता है। दिस फॉर्म मास ऑफ सेल्स विच अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म सेल स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट फंक्शन। यानी कि देखिए जैसे कि आप प्लानेरिया को देख सकते हैं, ये प्लानेरिया का एग्जाम्पल है। इसमें प्लानेरिया 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तीनों पार्ट बाद में एक नए नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद इफ़ प्लानेरिया इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेस देन ईच पीस डेवलप इनटू अ न्यू प्लानेरिया। यानी कि जब प्लानेरिया छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो वो बाद में एक नए प्लानेरिया में डेवलप हो जाता है। इसका एग्जांपल लिज़ार्ड, स्टारफिश, प्लानेरिया, हाइड्रा। आपने लिज़ार्ड को देखा होगा कि जब उसकी पूंछ कट जाती है बाद में वो वापस से रीजनरेट कर लेती है। तो यही होता है हमारा रीजनरेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर्स आर स्पेशल वेट स्पोर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इन सेक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। यानी कि जो स्पोर्स होता है जो वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। देख रहे हैं आप स्पोरेंजिया, इसे हम कहते हैं। जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसे ही हम स्पोरेंजिया कहते हैं। व्हेन स्पोर्स मैच्योर, स्पोर्स इसी में पाए जाते हैं स्पोरेंजिया में। ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। व्हेन स्पोर्स मैच्योर स्पोरेंजिया बर्स्ट एंड स्पोर्स आर कैरिड बाय एयर और वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि जब स्पोर्स हम मैच्योर हो जाएंगे तो वो बर्स्ट हो जाते हैं एंड बाद में वो वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद है व्हेन स्पोर्स फॉल ऑन अ सुटेबल ग्राउंड दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। यानी कि जब स्पोर्स सुटेबल ग्राउंड पे फॉल करते हैं तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बाद में वो एक नए प्लांट में राइज कर जाते हैं। तो यही होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल है मोस, फर्न, फंजाई। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये राइजोपस का है। राइजोपस एक फंजाई होता है जो कि काला अजर कॉज करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? Several plants are capable of producing naturally through their roots, stems and leaves. Such type of reproduction is called vegetative propagation. यानी कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि अपने रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू या फिर लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आप स्टेम को लगा दे रहे हैं, रूट्स को लगा दे रहे हैं या फिर उनके लीव्स को, लीव्स से मतलब वो प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं। जैसे कि आप ब्रायोफाइलम को देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में ये बर्ड से रूट निकलेंगी, रूट के बाद सूट, फिर उसके बाद एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। जैसे कि आपका स्वीट पोटैटो है जो कि रूट्स के थ्रू होता है। ब्रायोफाइलम आपने देखा लिव्स के थ्रू। गिंजर बाय स्टेम। वेट मैं इरेज कर देती हूँ पहले। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड यूज टू डेवलप प्लांट्स विच कैन बियर फ्रूट एंड फ्लावर बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर एज फॉलोज। यानी कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो जैसे कि फ्रूट जो फ्लावर होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होती हैं। बहुत सारे उसके मेथड्स होते हैं। जैसे कि पहला है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग क्या होता है?
दिस इन्वॉल्व कटिंग अ पार्ट ऑफ द स्टेम एंड प्लांटिंग इट इन सॉइल टू अलाउ ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड बर्ड्स इनटू शूट्स। यानी कि अगर आप इसके स्टेम को कट करके सॉइल में प्लांट कर देते हैं तो बाद में इसमें से रूट्स निकलने लगेंगी एंड बर्ड्स जो है वो उससे सूट निकलना स्टार्ट कर देगा। इसका एग्जांपल है शुगर केन, पियर, चाइना रोज। दूसरा है हमारा ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है? इन ग्राफ्टिंग द स्टेम और बर्ड ऑफ टू बेस्ट क्वालिटी प्लांट इज कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। यानी कि इसमें जो दो प्लांट के स्टेम मतलब दो बेस्ट क्वालिटी प्लांट के स्टेम को कंबाइन करके, अब कहीं से भी आप नहीं, जहाँ से बर्ड होगा वहीं से कंबाइन करके एक नए प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है गुआवा, एप्पल, मैंगो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेयरिंग। इन दिस द फ्लावर लोअर ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंट एंड कवर्ड विथ सॉइल। Once new roots start developing on the branch, it is cut from the parent plant, allowed to grow as an individual plant. Example, rose, jasmine. वेट मैं इरेज करती हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप जो प्लांट है जो उसके ब्रांचेस है उसको बेंड करके सॉइल में मतलब सॉइल से ढक दीजिए। सॉइल आप देखेंगे उसको मतलब उसको पानी देते रहिए तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद इसमें से रूट्स निकल आएंगी। तो बाद में आपको यहाँ से कट करना होगा। कट करने के बाद आप देखेंगे कुछ दिन के बाद एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं लेयरिंग। इसका एग्जांपल है रोज़, जैस्मीन। अब इसके बाद हम देखेंगे टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है?